दोस्तों, आइए हम लोग साउथ बिहार की कुछ नदियों को देखते हैं जो बीपीएससी के प्रीलिम्स के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन नदियों से प्रश्न आता ही आता है। तो एक आपके पास जो है ना मैप होना चाहिए बिहार का। उस मैप में लोकेट करके देखें कि किस डिस्ट्रिक्ट से बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, उस पे कौन से फेमस डैम है या कुछ विशेष चीज़ है, तो उसी को पूछा जाता है। तो सबसे प्रमुख जो नदी है साउथ बिहार की, वो सोन नदी है। और सोन नदी आप देख सकते हैं, सोन नदी का तस्वीर। और सोन नदी निकलती अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल यानी अमरकंटक प्लेटो है एक तरह से। कहाँ पर है ये? आपको मध्य प्रदेश के निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और मैकाल रेंज का एक पार्ट है। और इसके बाद ये वहाँ से निकल करके फिर सोन नदी जो है ना पटना के पास गंगा में मिल जाती है, यानी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। और कहाँ पे मिलती है यानी ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये है सोन की कुल लेंथ है, कुल लंबाई है वो 784 यानी 784 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में इसकी जो लेंथ है वो 202 किलोमीटर ही है, यानी 202 किलोमीटर ही है। तो ये नदी जो है आपको मध्य प्रदेश से बहते हुए आपको आती है बिहार के रोहतास ज़िले में ये प्रवेश करती है। रोहतास ज़िले में इस पर इंद्रपुरी बैराज है, डेहरी ऑन सोन है यानी डेहरी डैम है। तो दो डैम बड़े फेमस है। इसके अलावा आप देखिए कोइलवर डैम जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम है इंडिया का, वो आरा और जो है पटना को जोड़ता है, तो वो सोन नदी पर ही है। तो ये सोन नदी से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और इसको आपको याद कर लेना होगा। तो आगे देखिए ये डेहरी डैम का चित्र है। तो इस तरह से आप विजुअलाइज करके याद कर सकते हैं। सोन जो है रिवर साउथ बिहार की सबसे फेमस रिवर है। इसके बाद जो सोन नदी की बात, तो सोन नदी के अलावा पुनपुन एक साउथ बिहार की फेमस नदी है। और पुनपुन जो है सोन के पूरब में है। और पुनपुन भी आपको पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से पुनपुन निकलती है। और ये औरंगाबाद, गया, अरवल होते हुए पटना के फतुहा में गंगा से मिल जाती है, यानी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है कि ये नदी यानी कौन सी नदी फतुहा में गंगा से मिलती है, तो वो है पुनपुन। तो इस तरह से ये भी आपको याद रखना होगा कि कहाँ पे मिलती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से ओरिजिन होता है। तो पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है पुनपुन। और पुनपुन जो है झारखंड की भी एक फेमस नदी है। पुनपुन एक, हालांकि देखा जाए तो ये बरसाती नदी है, लेकिन बाढ़ भी लाती है। ये जो बरसात के समय है उसमें बाढ़ भी लाती है। तो पुनपुन एक बहुत ही फेमस नदी है और इसको आपको याद कर लेना होगा। पुनपुन की दो सहायक नदियां हैं, मादर और मोहर। तो मादर और मोहर दो याद कर लीजिए। ये फेमस ट्रिब्यूटरी है। फल्गु नदी भी काफ़ी फेमस है। फल्गु रिवर के बारे में आप जानें कि ये कई धाराओं से होकर के बनी है। और वो धाराएं कहाँ से आती है? वो झारखंड से आती है, जिसमें दो धाराओं का मैं जिक्र करूँगा। छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है। एक धारा है निरंजना ही आगे चल कर के फल्गु के नाम से जानी जाती है। निरंजना को लीलाजन भी कहते हैं, और निरंजना जब बोध गया के पास मोहना नदी से मिल जाती है, एक और धारा है उसकी, किसकी? फल्गु की, मोहना। तो मोहना और जब निरंजना मिलती है तब उस नदी का नाम फल्गु नदी पड़ता है। आपको पता ही है कि निरंजना नदी के तट पे ही गौतम बुद्ध को
ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। तो निरांजना ही फल्गु कहलाती है, फल्गु ही निरांजना कहलाती है। लेकिन निरांजना फल्गु तब कहलाती है जब उससे मोहना नदी मिलती है, और निरांजना का ही एक दूसरा नाम है लीलाजल। तो ये फल्गु नदी आगे चल कर के कई धाराओं में भी बढ़ जाती है। ये नदी ताल क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, यानी गंगा में मिलने से पहले ताल क्षेत्र में ही मिल जाती है। एक इसकी जो शाखा है वो पुनपुन नदी में मिलती है, लेकिन ये पूछा जाता है कौन सी नदी ताल क्षेत्र में समाप्त हो जाती है, तो वो नदी है फल्गु नदी। इसके बाद एक और नदी है जो अजय नदी, बहुत छोटी सी नदी है जो जमुई से ही निकलती है, जमुई के बटपार नामक जगह से निकलती है। जमुई में एक जगह है चकाई, चकाई के बटपार से निकलती है, फिर देवघर जाती है, देवघर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और वेस्ट बंगाल में वहाँ पे गंगा में मिल जाती है, यानी हुगली यानी भागीरथी नदी में मिल जाती है। हुगली का जैसे गंगा दो पार्ट में डिवाइड करती है, जब उसका डिस्ट्रीब्यूटरी बनता है तो उसको भागीरथी भी कहते हैं, और एक शाखा हुगली है, यानी गंगा ही है। तो अजय नदी किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? गंगा की। कहाँ से निकलती है? तो जमुई के बटपार से निकलती है। तो ये एक बहुत छोटी सी नदी है जो जमुई से। इसके बाद किऊल नदी साउथ बिहार की एक फेमस नदी है किऊल, और किऊल जो निकलती है वो गिरिडीह से निकलती है। आप देख सकते हैं गिरिडीह झारखंड से निकलने के बाद ये आपको जमुई से पूरा लखीसराय, बहते हुए लखीसराय में सूरजगढ़ के पास एक सूरजगढ़ जगह है, वहाँ पे गंगा से मिल जाती है। यानी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, निकलती कहाँ से है? ये गिरिडीह से निकलती है। गिरिडीह कहाँ है? झारखंड में गिरिडीह है। तो ये किऊल नदी भी गंगा की सहायक नदी है। और किऊल नदी के बारे में मैं बता दूं कि इसी किऊल नदी और हरोहर नदी के पास जो है ना टाल क्षेत्र है। हरोहर नदी क्या है? हरोहर नदी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। दोनों छोटी छोटी नदी है, तो हरोहर नदी इसकी सहायक नदी है। इसको देख सकते हैं, किऊल नदी फेमस है। और इसके बाद कर्मनाशा नदी, साउथ बिहार की एक और फेमस नदी है कर्मनाशा। कर्मनाशा कैमूर रेंज से ही निकलती है। कैमूर रेंज, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के कैमूर रेंज से निकलती है, और ये चौसा यानी बक्सर में चौसा के पास गंगा में मिल जाती है, यानी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसको कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ रिलीजियस मेरिट। आपने जो कर्म किया है, जो धार्मिक कर्म किया, इसमें स्नान करने से आपका कर्म नाश हो जाता है। तो ऐसी मान्यता है, प्राचीन मान्यता है। लेकिन जोग्राफ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भौगोलिक दृष्टि से देखें, तो ये निकलती है कैमूर रेंज से। ये भी कहा जा सकता है विंध्य रेंज का पूर्वी भाग। जो कैमूर रेंज क्या है? विंध्य पर्वतमाला का ईस्टर्न पार्ट है। तो कई ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि विंध्य रेंज के पूर्वी भाग से निकलती है, यानी कैमूर रेंज से निकलती है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। तो ये याद होना चाहिए, चौसा के पास मिल जाती है। इसकी एक फेमस ट्रिब्यूटरी है दुर्गावती। दुर्गावती इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुछ फेमस तथ्य हैं जो हम लोगों ने देखा दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। तो इसको रिवाइज कर लें, मैप में देख लें, और काफ़ी कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।